इसमें जैन धर्म में या बौद्ध धर्म में तो पशुओं की बलि दी जाती थी, मतलब सॉरी इसके पहले दिया जाता था जब ये धर्म नहीं थे तब। कर यज्ञों में पशुओं की बलि, चमत्कार और ढोंग ढकोसलों का बोलबाला था। वेदों की संस्कृति भाषा लोगों की समझ से बाहर थी। वर्ण व्यवस्था कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। समाज ऊंची नीची जातियों में विभक्त और पूर्णतः असंतुलित था। मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग शरीर को कष्ट दे करके तपस्या द्वारा आत्मचिंतन करके सांसारिक सुख को खोखला समझकर घर से बाहर सत्य की खोज के लिए बाध्य हो जाते थे। मतलब कह रहा है कि पहले के लोग सन्यासी हुआ करते थे। तो पहले के लोगों ने क्या करते थे कि जब लोग सन्यासी हुआ करते थे, मतलब पहले के लोग कहते थे जो घर में बीवी बच्चे बाल बच्चे या परिवार के साथ जिंदगी बिताने वालों को, उनको कहते थे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको तपस्या करना चाहिए। तो इसीलिए 4 अवस्था बनाया गया, 4 अवस्था का निर्माण हुआ तब। चार अवस्था, जिसमें बालावस्था, युवावस्था, उसके बाद बालावस्था, गृहावस्था और एक होता है बालावस्था, युवावस्था, गृहाश्रम, गृह आश्रम अवस्था। उसके बाद होता है बुढ़ापा, वृद्धावस्था। अवस्था, ये 4 अवस्थाएं होती थी। तो बालावस्था जो होता था, मतलब यानी शिशु से लेकर के, ध्यान दीजिए, शिशु की जीवन जो होती है शिशु का लेकर के, उसके बाद जब होता है शिशु से लेकर के यानी 5 या 6 साल तक के बच्चों के लिए, यानी 5 से लेकर के 6 साल तक बच्चों के लिए ये बालावस्था, मतलब बचपना जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बचपना। उसके बाद इसमें क्या होता है, बच्चे को खाली घूमना टहलना और मन मनसाइन करना क्या कर रहे हो? अरे गधे, तू पहले बोलना बंद कर दो, बीच में टिप बोल देते हो। गुच्ची खेलेगा, गुच्ची खेलता रहा, बस ये एक इल्जाम पर लाल है। तो ये है मतलब बालावस्था, गधे के बोलना मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओ बालावस्था में मतलब 5 से 6 साल तक के या 5 महीने से लेकर के 6 महीने तक बच्चे का बालावस्था होती है। बच्चा जो भी मन कहता है स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से अपनी अधिकार को ले सकता है, जो भी मांगा। फिर बोला गधा, फिर बोला, अब की मत बोलना, बहुत मारेंगे। तो मतलब सब चीज़ें उसको घर के लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि उसको प्रोवाइड किया जाए, मतलब मिल जाए। उसके बाद युवावस्था आता है। युवावस्था मतलब ये सभी लोगों का, देखिए इसका ये 4 अवस्थाएं मानी जाती थी। तो 25-25 का बांटा गया था। कितना? 25-25 का। तो 25-25 में सभी अवस्थाओं को क्लियर किया गया था। तो ये 25 साल तक बालावस्था से लेकर के युवावस्था, तो मतलब ये दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा जाता था। मतलब बालावस्था से लेकर के या युवावस्था तक का, तो इसमें उसका 2 कार्य होती थी। बालावस्था से लेकर के युवावस्था तक उसको पढ़ाई करना था, मतलब पढ़ाई करना है और अपने पढ़ाई खाली शिक्षा अर्जन करना था, शिक्षा। इसीलिए पहले गुरुकुल का आश्रम हुआ करता था। तो गुरु वहाँ पर जा करके मतलब गुरु के यहाँ लोग जा करके पूरी शिक्षा को ग्रहण करते थे। तो 25 साल तक का वह वहाँ पर पढ़ाई करता था, यानी 25 साल के बाद आकर के आदमी युवा हो जाता था, मतलब जवान हो जाता था। उसके बाद यहाँ पर गृहस्थी आश्रम, मतलब गृहस्थ आश्रम, मतलब आप क्या करेगा? पीपी का, अब गृहस्थी मतलब पीपी, मतलब पति फिर पापा, तो पीपी बन जाना है। मतलब यहाँ से
दूसरा कोर्स चालू होता है पीपी। तो मतलब अब क्या हुआ, 25 इधर गया 25 इधर गया, मतलब 25 साल को आपको पढ़ाई करना है। 25 साल युवावस्था मतलब आपको घूमना टहलना था, धन अर्जन करना था। उसके बाद 25 ये तीनों यानी कितना हो गया, 25 या 75 साल आपका उम्र खत्म हो चुकी। अब बचता है 25 साल। 25 साल में होता क्या था कि 25 साल में लोगों का एक क्रियाकलाप होती थी कि 25 साल आपको नाती पोता खिलाना था, मतलब बाबा बन गए, कहो रे बाबू, ए बाबू पानी लो कहते हैं ना। तो कहो चुप बुढ़वा बहुत बोले ले तू ही से बोलवा, तू ही से बोलवा, है ना। तो मतलब क्या होता है, हाँ, तो 25 साल तक वृद्धाश्रम होती है। तो वृद्धाश्रम में जो होता था, अब ले आते हैं, हम बात करते हैं धर्म पे। तो यहाँ से जो है, यहाँ होता था ये वृद्धाश्रम जो होता था, मतलब जहाँ पर नाती पोता खिलाना होता था, घर में बच्चे को, अपने परपोतों को, सबको देखना था। यहीं पर लोगों का पहले की व्यवस्थाएं थी। तो लोग शरीर छोड़ छाड़ के भाग जाते थे, अपने बीबी बच्चे को छोड़ छाड़ के भाग जाते थे। और यहाँ से ये चीज समझ में आता था। लेकिन कहीं कहीं देखा गया कि युवा में भी लोग बैराग धारण कर लेते थे, युवा में भी लोग बैराग धारण कर लेते थे। तो किसी किसी का वजह होता था और किसी किसी की आना वजह होता था, मतलब कोई कारण नहीं होता था तभी भी हो जाते थे। तो इस तरह से पहले व्यवस्थाएं चलती थी। तो 25 हमको सही बात है, 25 साल तक हर लड़के का पढ़ने का उम्र है। इसलिए आप लोग कृपया करके 25 साल तक आंख बंद करके पढ़ाई करें ये गधे के मतलब आंख बंद करके मतलब ही नहीं, आंख ये बंद करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गधे कह के हर जगह कॉमेडी समझ लेते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कोई इधर उधर का फालतू चीज़ों को ध्यान नहीं देना है, मतलब खाली ओनली फॉर पढ़ाई पे ध्यान देना है। हाँ चला ठीक बा, बहुत बोला ला। तो देखिए इसमें कहने का तात्पर्य था कि मतलब अपनी एक लक्ष्य को क्लियर करें, 25 साल तक अपने लक्ष्य को क्लियर करें। 25 साल के बाद आप युवा हो जाते हैं, उसके बाद शादी विवाह होती है, उसके बाद गृहस्थी जीवन को आश्रम में जाइए। आप किसी भी प्रायस्त्री, देखिए यहाँ पर आप बौद्ध धर्म में भी कुछ हेडिंग दे रहे हूँ। बौद्ध धर्म में कहता है, अब बौद्ध धर्म कहता है, वैसे भी मैं बौद्ध धर्म का बहुत बढ़िया से मतलब बहुत बढ़िया जानकारी नहीं, मतलब जानकार हूँ थोड़ा सा। तो बौद्ध धर्म में एक त्रिशरण होती थी, त्रिशरण के बाद एक 5 अष्टांग जिसको कहते हैं, पंचशील मंत्र बोलते हैं उसको। तो उसको कहते हैं पाड़ा तिपाता बेड़मणि सिक्खम पदम समाधियामि। मतलब समझ में आया, नहीं समझ में आया? पाड़ा तिपाता बेरमणि सिक्खम पदम समाधियामि, मूषावादा बेरमणि सिक्खम पदम समाधियामि, अदिन्नदाना बेरमणि सिक्खम पदम समाधियामि, सुरा मेरा मज्जे पद्मठाना बेरमणि सिक्खम पदम समाधियामि, अदिन्नदाना बेरमणि सिक्खम पदम समाधियामि। मतलब उल्टा पल्टा हो गया है, सही है, मतलब उसको बताएंगे फिर से। तो इसमें 5 चीज़ें थी, 5 इसमें है कि इसमें 5 बहुत बौद्ध धर्म के बहुत बढ़िया निर्देश है इसमें 5 का। तो ये धर्म में मैं बता रहा था, इसलिए मुझे सबको प्रकाश डालना पड़ा हल्का हल्का। तो इसमें क्या आता है ना, पहले 5 यहाँ संस्कारी वर्ड होता है, 5 संस्कार इसके बहुत जबरदस्त हैं। सॉरी 5 है। पांच टू क्या है? पहला नंबर, आप सबसे पहले किसी की वस्तु को, ठीक है, किसी की वस्तु को बिना पूछे नहीं छुएंगे, बौद्ध धर्म कहता है। पहला नंबर। ठीक है, पहला। दूसरा नंबर कह रहा है अकारण किसी जीव हत्या नहीं करेंगे। अकारण मतलब बिना कारण, बिना जरूरी का। मान लीजिए आपको कोई जरूरत नहीं है तभी भी आप जीव हत्या नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आपको जरूरत पड़ती है, मतलब कारण पड़ने की बात, मतलब आप कारण पड़ने का मतलब मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए अगर कोई आपको मारने आ गया, ठीक है, गाय भेड़ भैंस कुछ मतलब जो भी और दुनिया के सभी जीव पे, जैसे वो जा रहा है तो वो कुछ भी नहीं आपको कहा, तब तक आपको धर्म पीड़ने लगे, ये आपका गलत है। ये इसमें बौद्ध धर्म इसको इजाजत नहीं देता है, बौद्ध धर्म इसका इजाजत कतई नहीं देता है। हाँ, लेकिन अगर वो आप पर अटैक करता है, चाहे हाथी हो, शेर हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, आदमी हो, जीव हो, अगर आप उसको कुछ कर देते हैं यानी प्रतिशोध की परत में, तो उसमें कोई मतलब नहीं रखा जाता। मतलब इसलिए कहा गया अकारण। अकारण आप प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, मतलब किसी जीव हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा रहेंगे, ठीक है। मतलब आप किसी का बिना वजह से किसी की जान नहीं ले सकते हैं। दूसरा कहता है
दूसरा होता है। तीसरा होता है, तीसरा बड़ा खराब है, जान लो, झूठ नहीं बोलना होता है। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना है। अब देखो एक बात यहाँ पर अब कंफर्म हो जाता है, लोग कहते हैं झूठ नहीं बोलेंगे सर तो सही बात है। देखिए ये धरती पे दुनिया में झूठ बोला जा सकता है, अब बिना झूठ बोले धरती पे कोई जिंदगी नहीं जिया जा सकता, क्योंकि आज का माहौल नहीं, बहुत पहले की भी माहौल था। दुनिया की सारी चीज़ें, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप लोग गलतफहमी मत रहिएगा, पहले लोग झूठ नहीं बोलते थे, सब लोग झूठ बोलते थे, लेकिन क्या होता था, उसकी कुछ एक प्रोसेस होती, कुछ प्रक्रिया होती थी। हमारे कहने का मतलब है, आप ऐसा झूठ, ऐसा सत्य नहीं बोलेंगे जिससे किसी का जान जाएगा, किसी की जान जाने वाला हो। आपका सत्य बोलने से किसी का जान चला जाए तो आपको सत्य बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप झूठ बोलते हो, अगर किसी के आपके बोलने से, झूठ बोलने से किसी की जान बच जाती है, तो आप वहां पर झूठ बोलना आपका सत्य में गिना जाता है। झूठ नहीं, पाप में नहीं, कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, मतलब वो गलत नहीं है, कहने का तात्पर्य था। दूसरा नंबर, झूठ नहीं बोलेंगे। अब काम टाफी चुरा लेने, कसम से हम टाफी चुरा बाटी, अभी कहा था झूठ बोल देला, कसम से हम तुर कलमिया तुर लेना राली, अब तुर के पैसा लाला यही वाला बात न करो, ठीक बा। अब मतलब छोटी छोटी बातों पे कसम खा करके झूठ बोलना ये गलत है, ठीक है। पांचवा नंबर कहता है आप पराई स्त्री पर क्या करेंगे, पराई स्त्री पर नजर नहीं रखेंगे। मतलब अपनी बीवी को छोड़ करके पूरी धरती के औरतों को माँ और बेटी और बहन का रूप ही माने। मतलब अपनी पत्नी को छोड़ के, ध्यान रखिएगा, अपनी पत्नी के साथ ही गलत निगाह रखें, अपने पत्नी को ही आप पत्नी का दर्जा दे करके, और पूरे धरती के बेटी बहन, मैं किसी नाम नहीं कर रहा हूं, पूरी धरती की बात कर रहा हूं, पूरी धरती की औरतों का एक अपने बीवी को छोड़ करके पूरे माँ बहन बेटी की नजर से ही देखना है। तब तो पूरी दुनिया में साधु हो जाइए ना। तो ये कहता है पराई स्त्री पर नजर ना रखें। पराया स्त्री, सॉरी गलत हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ना देखें, पांचवा नंबर है कि आप भाईचारा बनाएं, शांतिपूर्ण जीवन जिए। जिए, ठीक है। तो ये था कुछ बौद्ध धर्म की क्रियाएं और कुछ जैन धर्म की। तो जैन धर्म में ये भी जितने सब चीज इसमें मिलता है उसमें मिलता है। उसमें बहुत जैन धर्म में एक प्राथमिकता था कि ब्रह्मचर्य। तो अब ब्रह्मचर्य में और ये दोनों में देखिए एक ही चीज़ है, मतलब मैं बता दे रहा हूँ। ब्रह्मचर्य में मतलब ये होता था कि आपको शादी नहीं करना है अरे गधावा बहुत बोलता है, बहुत गुस्सा, अब तो तुमको पिटक पिटक के मारेंगे, जान लो, दुष्ट कहीं के बार बार उसी में ब्रह्मचर्य मतलब शादी नहीं करना होता है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि मतलब शादी कर सकते हैं, गृहस्थी जीवन जी सकते हैं, लेकिन गृहस्थी जीवन में आने के बाद देखते हैं कभी कभी प्राय स्त्री एक दूसरे के साथ बच्चे को छोड़ छाड़ के मतलब दूसरा शादी कर लेती हैं। पुरुष भी ऐसे कुछ लोग हैं तो ऐसे कर लेते हैं, तो ये बौद्ध धर्म इजाज़त नहीं देता है, ठीक है। बाकी क्या नहीं अब कल होगा, ठीक है, बाकी रखो।